हमारी जिंदगी की दिक्कतें हम लोग खुद ही बढ़ाते हैं, हमारे टेंशन हम लोग ही बढ़ाते हैं। हमारे जितने भी टेंशन होते हैं उनके जिम्मेदार हम लोग खुद ही होते हैं। हम लोग कई बार आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, कई बार हम लोग आसपास की कई सिचुएशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, और सिचुएशंस जब बदलती नहीं, वो इंसान बदलते नहीं, तब हमारा मेंटल फटीग बढ़ता है, हमारे टेंशन्स बढ़ते हैं। हालांकि मानस शास्त्र में एक नियम लिखा गया है, चेंज दैट विच कैन बी चेंज्ड एंड टू एक्सेप्ट विच कैनॉट बी चेंज। यानी कि आप वो बदलने की कोशिश कीजिए जो बदल सकता है, और जो बदल नहीं सकता है उसका स्वीकार कीजिए। वो स्वीकार जब हम नहीं करते हैं, या स्वीकार करने की जानकारी ही हमें नहीं होती है, तब हमारा मेंटल फटीग बढ़ता है। कई बार हम लोग अपने प्रेस्टीज का मामला करते हैं और हमारी तकलीफें हम लोग बढ़ाते हैं। फ्रांस में सौ पियर डी ओलेरा नामक गांव में एक महाशय अपने सेकेंड होम में हमेशा आराम करने के लिए जाते थे, वहां पर जाकर रहते थे। उनके पड़ोस में एक कॉरिनी फेसाउ नामक एक महिला रहती थी। उस महिला के पास एक मॉरिस नाम का मुर्गा था। वो मुर्गा हमेशा सुबह सुबह चिल्लाता था, और सुबह सुबह चिल्लाने से इस महाशय की नींद बड़ी खराब होती थी। महाशय ने शिकायतें कर दी उस महिला के पास। महिला क्या कर सकती थी? फिर शिकायतें इनकी बढ़ने लगी, तो महिला ने कोशिश की उस मुर्गे के लिए एक छोटा सा ऐसा घर बनाया जो चारों तरफ से ऊपर नीचे से काला काला हो, जिस वजह से मुर्गे को यह मालूम नहीं पड़े कि सुबह हो गई है तो चिल्लाए नहीं। लेकिन मुर्गा तो मुर्गा ही, सुबह होते ही वो चिल्लाता था। महाशय की शिकायतें बढ़ने लगी। इस महाशय ने सोचा कि चलो अब मैं इनको सबक सिखाता हूं। इन्होंने क्या किया? अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इन्होंने यह सोचा था कि लोगों का इनको समर्थन मिलेगा कि इनकी नींद खराब होती है, लेकिन बात उल्टी हो गई। लोगों का समर्थन उस मुर्गे को मिल गया। मुर्गे के समर्थन में, मुर्गे के पक्ष में 1,40,000 लोगों ने दस्तखत दिए। बात फैल गई। वहां के मेयर साहब आए। मेयर साहब भी मुर्गे के पक्ष में बोलने लगे, मुर्गे के समर्थन में बोलने लगे। मेयर साहब ने कहा कि यह तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और ये अगर मुर्गे की आवाज सुन नहीं सकते हैं, उनकी कंप्लेंट है, शिकायत है, तो ये इनटॉलरेंस है। हालांकि इनटॉलरेंस शब्द वहां पर भी है, लेकिन वहां पर इनटॉलरेंस की वजह से किसी ने अवार्ड वापस नहीं किए। हालांकि अब बात यह हुई कि मामला बड़ा मशहूर हुआ, और वहां के अखबारों ने इस मामले को छपना शुरू कर दिया। वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस मामले को छापा, वॉशिंगटन टाइम्स ने भी छपा, सब जगह बात फैल गई। अब हुआ क्या? यह मामला 2 साल अदालत में चला। 2 सालों बाद फैसला लगा, और 2 सालों बाद जब फैसला लगा, तब अदालत ने भी मुर्गे के समर्थन में फैसला दिया। मुर्गे के समर्थन में फैसला दिया। अदालत ने यह कहा कि मुर्गे का नेचुरल इंस्टिंक्ट है, लेकिन यह इंसान को तकलीफ कैसे होती है यह साबित वो नहीं कर पाए, और अदालत ने इस इंसान को 897 पाउंड का जुर्माना लगाया। 897 पाउंड का जुर्माना। उनको कहा कि यह जुर्माना आपको उस मुर्गे के मालकिन को देना है। इस बात की जानकारी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप गूगल पर जा सकते हैं, मॉरिस द रूस्टर टाइप कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। इस बात से हम लोग क्या सीख सकते हैं? इस बात से हम लोग यह सीख सकते हैं कि जो बात हम लोग बदल नहीं सकते हैं, उस बात के पीछे पड़कर हमारी थकान, हमारा मेंटल टॉर्चर हमने बढ़ाना नहीं चाहिए। जो बात हम लोग बदल नहीं सकते हैं, उस बात का हमने स्वीकार करना चाहिए। कुछ अलग रास्ते भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी प्रेस्टीज का मामला नहीं करना चाहिए। कई बार लोग ये होते हैं, मैं दिखा दूंगा, मैं बराबर सबक सिखाऊंगा, मैं बराबर एक एक को ऐसा दिखाऊं। इस बात पर जब आते हैं, तब वो बात साबित नहीं कर सकते हैं, खुद ही चैलेंज लेते हैं, और वो चैलेंज का असर ऐसा होता है कि अपना ही मेंटल फटीग बढ़ता है, अपना मेंटल टॉर्चर बढ़ता है। हम आपको हमेशा यह कहते हैं कि लोगों को बदलने के बजाय
सिचुएशन को हमेशा बदलने के बजाय जो कभी बदल नहीं सकती है, आप थोड़ा बदलिए। दुनिया बड़ी खूबसूरत है, छोटी सी जिंदगी क्यों खराब करते हैं। अगर आपको यह बात पसंद आए तो आप जरूर सबके साथ शेयर कीजिए, हमारे पास कमेंट्स भी भेजिए। हमारे अगले वीडियो में भी हम लोग अलग बात जरूर कहेंगे। आप सोचते रहिए, जब भी कभी आपको चैलेंज लेना हो, सबक सिखाने का, आपको चैलेंज देना हो, आपको सबक सिखाना हो, या आपको देख लूंगा ये बात करनी हो कि आप कितनी उसकी कीमत अदा करेंगे, आपका वक्त कितना जाएगा, आपके पैसे कितने जाएंगे, और मेंटल तकलीफ आपकी कितनी बढ़ेगी। सोचते रहिए। ऑल द बेस्ट।